हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। रूस ने भारत के आगे चादर बिछा दी है, लेकिन भारत ने उसका हथियार प्रेम ठुकरा दिया है, क्योंकि अब चीन के कलपुर्जों से लदे हैं रूस के हथियार। रूस, जो कल तक भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार हुआ करता था, आज भीख जैसे ऑफर देकर भारत से कह रहा है, भाई कोई तो सौदा कर लो, कोई तो रक्षा समझौता साइन कर लो। लेकिन भारत अब सुनने को भी तैयार नहीं है। वजह साफ है, अब रूस के हथियार रूस के नहीं रहे। हर टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट में घुस चुका है चीन का कलपुर्जा, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस की सप्लाई चेन बंद है, उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। यूरोप से, पश्चिम से उसे कोई ज्यादा कंपोनेंट मिल नहीं रहा, जिसके कारण वह हथियार डिलीवरी में कई सालों तक डिले कर रहा है। इसका मतलब है कि वह अपना जो भी हथियार बनाएगा उसमें चीन के कंपोनेंट लगे होंगे, और जब भारत रूस का हथियार खरीदेगा तो एक तरह से चीन को भी प्रॉफिट हो रहा होगा। यही कारण है कि अब कोई रूस का हथियार खरीदना नहीं चाह रहा है। आप सभी ने देखा था कि चीन किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन रूस चुपचाप शांति की बयानबाजी कर रहा था। सवाल है, क्या भारत दुश्मन के बनाए पुर्जों से बना हथियार खरीदेगा, जो कल जंग में पीठ में छुरा भी घोंप सकता है? भारत अब उस दौर से बाहर आ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप से लगातार दबाव, रूस से दूर रहो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह की गुप्त धमकियां और डिप्लोमेटिक चालें भारत के सामने एक भारी कूटनीतिक संकट बन चुकी हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब रूस की हालत यह है कि दुनिया के बाकी देश भी उसके हथियारों से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं रशियन वेपन अब चाइनीज चिप है, और युद्ध के मैदान में चिप फेल यानी मिशन फेल। आजकल एक खुला सवाल बन चुका है कि भारत के युद्ध से रूस चीन में जश्न क्यों? हकीकत सुनकर दहल जाएगा दिल। ये कोई साजिश नहीं, ये एक शातिर ग्लोबल बिजनेस मॉडल है, जिसमें भारत का खून और दुश्मनों का मुनाफा शामिल है। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि रूस और चीन दोनों की छुपी हुई इच्छा यही है कि भारत पाकिस्तान या चीन से छोटे छोटे युद्धों में उलझा रहे, क्योंकि जैसे ही युद्ध होगा भारत को चाहिए होंगे टैंक, मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद, और तभी रूस कहेगा लो हमारे पास है, चीन कहेगा पाकिस्तान को हम देंगे क्रेडिट पर हथियार। यानी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई इन दोनों के लिए सेलिब्रेशन बन जाती है। रूस को मौका मिल जाता है हथियार बेचने का, चीन को मौका मिल जाता है पाकिस्तान को और भी कर्ज में डुबाने का। और सोचिए, हर बार जब कोई युद्ध की चिंगारी जलती है तो बीजिंग और मॉस्को में जश्न मनता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान खून बहा रहे होते हैं और ये दोनों डॉलर कमा रहे होते हैं। और जहर ये है कि जब चीन भारत से लड़ता है तो रूस तटस्थ बना रहता है। अब तो रूस भी तटस्थ हो गया है, जो साफ संकेत देता है कि दाल में कुछ काला है। वही जब पाकिस्तान भारत से भिड़ता है तो चीन अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे हथियारों की ट्रेनें भर भर के भेज रहा होता है। भारत को इस जाल से निकलना होगा। अब भारत को बनना है हथियार खरीदार, नहीं बल्कि निर्माता। अब भारत को अपने लड़ाई के मैदान को दूसरों की मुनाफे की मंडी नहीं बनने देना है। यही कारण है कि भारत में बड़े बड़े अधिकारी जोर देकर कह रहे हैं कि भाई अब हमें रूस से हथियार नहीं खरीदनी है, हमें खुद ही डेवलप करनी होगी, क्योंकि जो देश आत्मनिर्भर होता है वो न सिर्फ जंग जीतता है बल्कि दूसरों की चालें भी मात देता है। आज इस वीडियो में डिटेल में समझने जा रहे हैं कि रूस भारत को किस तरह के लुभाने और ललचा देने वाले ऑफर दे रहा है, ताकि भारत इस ट्रैप में फंस जाए और हमेशा उसका हथियार खरीदते रहे। लेकिन फिर समझेंगे कि क्यों भारत रूस से दूरी बना रहा है, भारत की मजबूरी क्या है। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बार रूस ने भारत को केवल हथियार का सौदा नहीं दिया, बल्कि दिया है हथियारों का राज। जी हां, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी सोर्स कोड, डिजाइन, सिस्टम, सब कुछ भारत के हाथ में देने को तैयार है रूस। अब समझिए भारत की मजबूरी। अगर भारत सीधे रूस से हथियार खरीदेगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप सैंक्शन की धमकी देंगे। अगर वो हथियार खरीदे भी, उनमें चीन के पार्ट्स लगे होंगे, जो भविष्य में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऊपर से रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा है, मतलब डिलीवरी भी समय पर नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने भी राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया, जिससे भारत स्वदेशी हथियार राफेल में फिट ही नहीं कर सका। और अब रूस ने भारत से कहा है, तुम हमारे साथ मिलकर खुद ही अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बनाओ, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओ, सबका सोर्स कोड तुम्हें देंगे, निर्माण तुम्हारी धरती पर होगा, नाम भी तुम्हारा होगा। ये है वो ब्रह्मास्त्र ऑफर जिसे भारत ठुकराए तो टेक्नोलॉजी का युग गंवाए।
और अगर अपनाए तो हथियारों के बाजार में भारत अपनी धमक जमा दे। अब फैसला भारत के हाथ में है। इस पूरी बात को अब जरा अच्छे से समझिए। रूस ने भारत को चौंका देने वाला रक्षा प्रस्ताव भेजा है। रूस की सरकारी कंपनियां रोस्टेक और सुखोई एक साथ सामने आईं और भारतीय वायुसेना को 2 घातक फाइटर जेट्स का डबल ऑफर दे डाला। पहला है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर सुखोई Su-57E और दूसरा है 4.5 पीढ़ी का एयर सुपरियोरिटी फाइटर सुखोई Su-35। सबसे बड़ी बात, Su-57E को भारत में ही नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लांट पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जहीं पर अब तक 220 से ज्यादा सुखोई Su-30 MKI बनाए जा चुके हैं। रूस फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सोर्स कोड भी देने को तैयार है। इसके साथ भारत अपने ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र मिसाइल रुद्रम और विरूपाक्ष AESA रडार को भी सीधे इस स्टील्थ फाइटर में जोड़ सकेगा। दूसरी तरफ Su-35M को सीधे आपूर्ति के लिए पेश किया गया है ताकि MRFA टेंडर के तहत 114 जेट्स की जरूरत को पूरा किया जा सके। रूस 20 से 30 Su-57E जेट्स को तुरंत डिलीवर करने को भी तैयार है ताकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में फौरी कार्रवाई संभव हो सके। इसके साथ ही Su-35M की कीमत रफाल और F-35 से कम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेहद जबरदस्त है। इसमें 400 किलोमीटर रेंज वाली R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल और के 77M BVR मिसाइल लगाई गई है, जो पाकिस्तान के J-10C और भविष्य के J-35 का भी जवाब है। लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद भी भारत पिघलने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत के दिमाग में कुछ और चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रूस भारत का नहीं बल्कि चीन का साथ देगा। उन्होंने कहा कि Su-57E में इस्तेमाल होने वाले कई अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सीधे चीन से आते हैं और यह भारत की सुरक्षा नीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अहलावत ने कहा कि भारत को न तो अमेरिका के F-35 और न ही रूस के Su-57 पर भरोसा करना चाहिए। दोनों ही भारत के लिए खराब विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि देश को हर हाल में अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA प्रोजेक्ट पर ही टिके रहना चाहिए, भले ही इसके रास्ते में टाइमलाइन और डिले जैसी चुनौतियां हों। अब इनका बयान तो आपने सुन लिया, आप जरा समझिए कि उन्होंने यह बयान क्यों दिया। उनके इस बयान के पीछे एक सेवानिवृत्त आर्मी अफसर की वह टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को वैश्विक दक्षिण के साथ खड़े होकर रूस को अपनाना चाहिए और Su-57 को चुनना चाहिए, क्योंकि फिलहाल AMCA कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर की नीति को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि रूस के साथ गठजोड़ को और मजबूत करना चाहिए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एयरफोर्स और आर्मी के पूर्व अधिकारी के बयान में विवाद नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से मेल नहीं कर रहा। अब एक तीसरा बयान सुनिए। इस पूरे विवाद के बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को किसी भी अंतरिम 5th जनरेशन फाइटर जेट की खरीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने AMCA प्रोजेक्ट में अपना विश्वास जता दिया है और अब पूरे देश को मिलकर इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाना है। भदौरिया ने पाकिस्तान और चीन से मिलने वाले खतरे पर कहा कि पाकिस्तान को जो भी जेट्स चीन से मिलने वाले हैं, जैसे J-20 या J-35, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए हमारे पास और भी कई प्रभावशाली उपाय मौजूद हैं। अब मैं आपको एक चौथा दिलचस्प बयान सुनाता हूं। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि Su-57 पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है। भारत अब अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी NEMCA पर ही केंद्रित है। यानी अब भारत ने साफ कर दिया है, हमें न किसी की भीख चाहिए, न किसी का दखल। जो रूस सोच रहा था कि भारत फिर उसके जाल में फंसेगा, तो अब वो सपना टूट चुका है। भारत का 2 टूक ऐलान। अब हम अपने हथियार अपनी धरती पर बनाएंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और किसी भी देश के जश्न का हिस्सा नहीं बनेंगे जब हमारा खून बह रहा हो। अब भारत किसी का मोहरा नहीं, खुद एक शक्ति का नाम बनेगा। स्वदेशी हथियार, स्वदेशी नीति और अखंड आत्मनिर्भर भारत, यही है आज की रक्षा रणनीति। यानी INS तमाल से खत्म हुआ रूस का युग। अब भारत आत्मनिर्भर होगा और जरूरत पड़ी तो अमेरिका, इजराइल और फ्रांस के हवाले होगी। भारत की सुरक्षा 1 जुलाई 2025, यह तारीख भारतीय नौसेना के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। INS तमाल को कमीशन किया गया, तब ये सिर्फ एक युद्धपोत की तैनाती नहीं थी, बल्कि भारत और रूस के बीच हथियारों के दौर की समाप्ति का ऐलान था।
INS तमाल रूस से खरीदा गया अंतिम युद्धपोत है। इसके बाद भारत के सभी युद्धपोत स्वदेशी शिपयार्ड्स में बनेंगे। यही नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट्स की डिलीवरी के बाद भारत और रूस के बीच कोई बड़ा रक्षा सौदा बाकी नहीं रहेगा। रूस के साथ हेलीकॉप्टर निर्माण परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं। परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेने की बातचीत भी ठंडी पड़ चुकी है। रूस अब भारत को S-500 सिस्टम, Su-57 स्टील्थ फाइटर और वोरोनेज अर्ली वार्निंग रडार देने का प्रस्ताव दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि Su-57 पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है। भारत अब अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी NCA पर ही केंद्रित है। रूस से आयात 2009 में 76% था, जो अब 2024 में घटकर 36% रह गया है। दूसरी ओर अमेरिका को 2018 से अब तक $20 अरब से ज्यादा के रक्षा अनुबंध मिल चुके हैं। भारत अब रूस से हथियार नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। अकेले मई 2025 में भारत ने रूस से 4.2 अरब यूरो का फॉसिल फ्यूल खरीदा, जिससे अमेरिका तिलमिला गया है। अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाकर भारत और रूस के बीच तेल व्यापार को भी बंद करना चाहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की नौसेना में 27 वर्षों तक सेवा देने वाले पूर्व अधिकारी टॉम शार्प ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए दुनिया भर में भूचाल ला दिया है। शार्प का कहना है कि भारत अब एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि रूस के अत्याचारों को आर्थिक सहयोग देने वाला एक भू राजनीतिक दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है। इस बयान की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुई INS तमाल है, जो रूस में बनी स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें भारत रूस की ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है। शार्प का कहना है कि भारत की रूस पर बढ़ती निर्भरता दुनिया के लिए गलत संदेश दे रही है। शार्प ने आगे कहा कि भारत के कुल नौसेना बेड़े का 20%, 50% पनडुब्बियां और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स पुराने रूसी सौदों से ही जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि अब रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल भारत द्वारा खरीदा जा रहा है और यह खरीद फॉरेन टैंकरों के जरिए ऐसे रास्तों से हो रही है जिनमें ट्रैकिंग छुपा दी जाती है और बीमा के वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं। शार्प का कहना है कि भारत इन उपायों के जरिए रूस को प्रतिबंधों से बचा रहा है। उनका आरोप है कि इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत सिर्फ खुद के हितों की परवाह करता है और बाकियों को भाड़ में जाने दो। उन्होंने कहा कि भारत को अब तय करना होगा कि वह किस तरफ है, वरना जल्द ही पश्चिमी देश भारत को उसी नजर से देखने लगेंगे जिस नजर से भारत उन्हें देख रहा है, यानी एक दुश्मन की तरह। शार्प ने स्पष्ट किया कि वह भारत की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन भारत के कदम अब वैश्विक राजनीति में गंभीर परिणाम लेकर आएंगे। उनकी सीधी चेतावनी है कि अब भारत को एक पक्ष चुनना होगा, नहीं तो पश्चिमी देश अपनी दोस्ती की जगह दुश्मनी की भाषा में बात करेंगे। हालांकि देखिए, भारत न कभी इन धमकियों से डरा है न आगे डरेगा, लेकिन अब समय आ गया है जब भारत को हथियारों के नाम पर परायों की चौखट पर सिर झुकाना बंद करना होगा। हमें न अमेरिका की धमकियों से डरना है, न रूस या फ्रांस की रहमदिली का इंतजार करना है। अब एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। अब हर टैंक, हर मिसाइल, हर फाइटर जेट हमारी अपनी धरती पर बनेगा, हमारे हाथों से बनेगा, क्योंकि जो देश अपने हथियार नहीं बना सकता वो कभी भी आजादी से जी नहीं सकता। हमें परायों की फौजों से नहीं, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मजदूरों पर भरोसा करना होगा। अब भारत का लक्ष्य साफ है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मरक्षित भारत और अजेय भारत। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।